कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी और सारे बच्चे हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, ये भी मैं उम्मीद रखती हूँ। ठीक है, तो जैसे नाम दे रखा है ना सह विलुप्तता, तो इसमें देखेंगे जब कोई जाति विलुप्त होती है, ध्यान से देखेंगे, जब कोई जाति विलुप्त होती है तो उस पर आश्रित, यानी कि उस जाति पर आश्रित, ठीक है, जब कोई जाति विलुप्त होती है तब उस जाति पर आश्रित, यानी कि आश्रित का मतलब क्या हो गया? निर्भर। उस जाति पर आश्रित सभी पौधे व सभी जंतु, ठीक है, उस जाति पर आश्रित सभी जंतु व पादप, सभी जंतु व पादप भी विलुप्त हो जाते हैं। सभी जंतु व पादप भी क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे नाम दे रखा है सह विलुप्तता, यानी कि सह का मतलब साथ में, सह का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सह का मतलब साथ में। तो जब कोई जाति विलुप्त होती है तो उस पर आश्रित, यानी कि उस जाति पर जितने भी निर्भर हैं या आश्रित हैं, ठीक है, उस जाति पर आश्रित सभी जंतु व पादप भी विलुप्त हो जाते हैं। क्या? सभी जंतु व पादप भी क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद काफिया, न्यू स्टूडेंट हो आप? नहीं भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? सह विलुप्तता, देखो जैसे परपोषी मत्स्य प्रजाति, एग्जाम्पल क्या देखेंगे इसका? परपोषी मत्स्य, सही लिखा है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, परपोषी मत्स्य, अब ठीक है, हाँ, परपोषी मत्स्य, देखो परपोषी मत्स्य प्रजाति के विलुप्त होने से उस पर आश्रित, यानी कि ऐसे समझिए, हमने क्या कहा है? परपोषी मत्स्य प्रजाति के विलुप्त होने से, यानी कि मत्स्य, यानी कि जो मछलियों की प्रजाति है, अगर वो विलुप्त हो जाती हैं तो उन पर जो आश्रित छोटी मछलियां हैं, उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, वो भी खतरे में आ जाता है। ठीक है, उनकी लाइफ कहेंगे या उनका जीवन भी क्या हो जाता है? खतरे में पड़ जाता है। तो परपोषी मत्स्य प्रजातियों के विलुप्त होने से तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भविष्य भी खतरे में आ जाता है। तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भविष्य भी खतरे में आ जाता है, खतरे में आ जाता है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अभी हमने बताया खतरे में आ जाता है, आ जाता है। ठीक है,
सह विलुप्तता एक सिंपल सा लाइन के हिसाब से देखेंगे। देखो, सह विलुप्तता, सह का मतलब साथ में, सह का मतलब साथ में, और विलुप्तता का मतलब गायब हो जाना। तो जब कोई जाति विलुप्त हो जाती है, मान लीजिए अभी हमने जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान लीजिए कोई मछली है, ठीक है, कोई बड़ी मछली है और वो उसकी प्रजाति जो है या उसकी जाति जो है वो विलुप्त हो जाती है, तो मान लीजिए उस पर आश्रित छोटी मछलियां या छोटे जीव जो उस बड़ी मछली पे आश्रित हैं, उनका क्या होगा? फिर उनका जो जीवन है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो दोनों इसका, चलो क्लियर है सभी बच्चों को। अब हम पढ़ेंगे क्या? रेड डाटा बुक। चलो कल्पना कुमारी, धन्यवाद। क्या पढ़ेंगे अब हम? रेड डाटा बुक। चलो रेड डाटा बुक है, हम पिंक से लिख देते हैं। क्या है? रेड डाटा बुक। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। रेड डाटा बुक। देखिए, रेड डाटा बुक पढ़ेंगे अब हम। हाँ, सबको नजर आ रहा होगा? हाँ, नजर आ रहा है। देखो, हाँ, रेड डाटा बुक पढ़ेंगे। देखो, रेड डाटा बुक में वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अनेक संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं या शुरू की गई हैं। किनको? वन्य जीवों को, वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, ठीक है। हाँ, देखो, इसमें रेड डाटा बुक में क्या है? वन्य जीवों को, किसको? वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए, बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, किस पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत हैं, बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत हैं, कार्यरत हैं। तो रेड डाटा बुक में वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, यानी कि उनको बचाया जाता है विलुप्त होने से, ठीक है। वन्य जीवों का संरक्षण यानी कि जो जीव जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है, वो जीव जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी देखभाल के लिए या उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक चलाया जाता है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं चलाई जा रही हैं। दीक्षा मौर्य, सही है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इसमें कार्यरत है, ठीक है। इसमें जो IUCN है, इसमें क्या? IUCN अपने आप में एक विशेष प्रकार की संस्था है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है।
तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, हाँ, IUCN अपने प्रकार की पहली संस्था है। IUCN अपने प्रकार की पहली संस्था है, यानी कि अपने आप में ये अपने प्रकार की पहली संस्था है, पहली संस्था है, संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है और करेक्ट आंसर भी है। हाँ, भूमि भटनागर सही है भाई। आराधना, अमित, रूबी कुरैशी, मुकीम पासा, दीक्षा मौर्य, महिमा मिश्रा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सही आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे। आराधना, रेखा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। शैलेंद्र कुमार, निशा भारती, मुकीम पासा, रूबी कुरैशी, निधि, मोहम्मद काफियान। हाँ, 1948 में हुई थी। यह वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान तथा ये जो है क्या IUCN किससे संबंधित है? IUCN वन्य जीवों से संबंधित है। किससे? IUCN किससे संबंधित है? वन्य जीवों से। हाँ, 1948 में हुई थी। शिव गोपाल, हाँ देखो इसमें देखेंगे जो IUCN है ये वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधानों, यह किससे संबंधित है? वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधानों तथा जन जागरूकता, क्या? अनुसंधानों तथा जन जागरूकता का कार्य करती है। अनुसंधानों तथा जन जागरूकता, जन जागरूकता का कार्य करती है, कार्य करती है। कहां पर? काफी सारे बच्चों को पता है, उन्होंने आंसर दे दिया है पहले से ही। इसका मतलब है आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब आप लोग रीडिंग करके आते हो पहले से ही, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, जन जागरूकता का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्यालय कहां पर है? मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में। अंशी और भी बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम सबको ध्यान में रख के करते हैं। ठीक है ना? हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ पर? मॉर्गस। मॉर्गस कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मॉर्गस
मॉर्गस स्विट्जरलैंड में स्थित है। मॉर्गस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस लिए IUCN जो है किस लिए कार्य करता है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। आराधना कुमारी, रेखा रावत, हाँ साथ में नोट्स बनाइए भाई, इसीलिए तो ये लिखते हैं। और किस लिए लिखते हैं? IUCN हर तीसरे वर्ष सम्मेलन आयोजित करता है। सम्मेलन आयोजित करता है। ठीक है, हर तीसरे वर्ष सम्मेलन आयोजित करता है। यह संस्था सन 1963 से, कब से? 1963 से जीव जंतुओं की विभिन्न जातियों के लिए, जीव जंतुओं की विभिन्न जातियों से संबंधित 1963 से, डेट ईयर याद रखना है, 1963 से जीव जंतुओं की प्रजातियों से संबंधित, प्रजातियों से संबंधित जीव जातियों की प्रजातियों से संबंधित डाटा जारी करता आया। ठीक है, डाटा जारी करता आया है। कौन? IUCN, जीव जंतुओं की प्रजातियों से संबंधित डाटा जारी करता आया है, जारी करता आया है। ठीक है, कब से? 1963 से। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? शिव गोपाल यादव, हम हर बार बोलते हैं और बोलते ही रहते हैं, कई बार पढ़ाते पढ़ाते बीच में भी आप लोगों को बोलते हैं कि सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? रेड डाटा बुक, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, हम साइड हो गए। ठीक है, बताएं क्लियर है यहां तक सभी को? टाइगर परियोजना, या हम कह देंगे इसको क्या? टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट। नाम से सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, टाइगर परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट। कब स्टार्ट हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? बताएं, टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? जल्दी आंसर करें, जल्दी आंसर करो भाई, जब तक हम लिखते हैं थोड़ा सा। देखो, भारतवर्ष में
बाघों की संख्या में तेजी से कमी होने के कारण, भारतवर्ष में बाघों की संख्या में तेजी से या कहेंगे तीव्र गति से कमी होने के कारण, तेजी से कमी होने के कारण, कमी होने के कारण सन, बताएं, देखें किस किस बच्चे ने आंसर दिया है। प्रांजलि पांडे, अनिल, अनित, प्रियंका, भूमि, आर्मी लवर, शिव गोपाल, केबीसी विनर, महिमा मिश्रा, सैफी नूरी, सौम्या सिंह, अनित सिंह, शिव गोपाल। चलो सभी ने आंसर दे दिया, क्या बात है भाई। हाँ, कारण सन 1973 में। कब? सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है 1973 में। नाइनटीन 73 में कब स्टार्ट किया था? सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। आराधना, मुकीम पासा, विशाल झा, अमन लोधी, निशा भारती, हाँ सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है 1973। 1973 में भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड, वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड, नाम याद रखेंगे, नाम याद रखना है, भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड, इसको हम क्या बोल देंगे? IBWL। इसका फुल फॉर्म बताएं। IBWL का फुल फॉर्म बताएंगे सभी बच्चे। अब मैंने लिखा है ना IBWL, इसका फुल फॉर्म बताएं। आयुष पंडित, हाँ बताएं भाई। भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई थी। भारत सरकार द्वारा टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई थी। टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई थी। देखें किन किन बच्चों ने फुल फॉर्म बता दिया है। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, महिमा मिश्रा ने बताया है। ये नवीन कौन बोल रहा है भाई? इंडिया बाग वालों, वाह। हाँ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, संजना राजपूत, महिमा मिश्रा, दो बच्चों ने आंसर दिया है अभी। अरविंद सरोज, संजना राजपूत, शिव गोपाल, कासिम मलिक। देखो ये हम 12th का बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और रही बात बोर्ड की, तो सिलेबस जिस जिस भी बोर्ड से मिलता है उस सब बोर्ड की, ठीक है, सिलेबस जिस जिस बोर्ड से मिल रहा है उन सब बोर्ड की, ठीक है। हाँ, अनित, भूमि भटनागर, विशाल झा, शैलेंद्र कुमार, आर्मी लवर, दीक्षा मौर्य, अनित सिंह,
हाँ चलो, सबका ठीक है आंसर। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जिन बच्चों को नहीं पता है सब देख लें, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ किसका, IBWL का, ठीक है। देखो इस परियोजना के अंतर्गत, देखें नेक्स्ट पेज से देखेंगे, इस परियोजना के अंतर्गत परियोजना के अंतर्गत 17 राज्यों में कितने, 17 राज्यों में 28 टाइगर रिजर्व, 17 राज्यों में कितने, 28 टाइगर रिजर्व तैयार किए गए थे या बनाए गए थे। 28 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे या तैयार किए गए थे, बनाए गए थे, ठीक है। कितने राज्यों में, 17 राज्यों में 28 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, ठीक है। तो देखो, हाँ जब टाइगर रिजर्व बनाए गए तो इसके फलस्वरूप जो 1972 में, कौन से ईयर में, 1972 में जो बाघों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 268 थी, कितनी, 268 थी, हाँ वो 2018 तक कितनी हो गई, 3000 हो गई, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसके फलस्वरूप, किसके, टाइगर प्रोजेक्ट के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप सन कितना, 1972 में, 1972 में 298 कितनी थी, बाघों की संख्या कितनी थी, सॉरी 268, थी, ठीक है। 1972 में कितनी थी, 268 थी। तो जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तब 2018 तक बाघों की संख्या कितनी हो गई, बाघों की संख्या 298 से 2018 तक कितनी हो गई, 3000 तक हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 98 निकल रहा है बार बार, 268 से 3000 तक हो गई, ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया था वो इसीलिए चलाया था कि कि टाइगरों की संख्या बहुत कम होती जा रही थी। तो आपको देखो डाटा हमने लिख दिया है, कितना था, 1972 में 268 था और 2018 तक कितना, 2018 तक कितनी हो गई, 3000, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद में, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद में 2018 तक कितने हो गए, 3000 हो गए। देखो जो ये चैप्टर है मैं कल भी आप लोगों को बोल चुकी थी और आज फिर से बोल दे रही हूं, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। हाँ कौन है ये, अनिल राजपूत, बाघ को स्टेट जीव घोषित नहीं कर दिया, बाघ को राष्ट्रीय जीव घोषित किया था, स्टेट का नहीं किया, ठीक है, किसी स्टेट का नहीं किया था, राष्ट्रीय किया था, ठीक है। फिर बाघ को बाद में राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया,
कोई बच्चा स्ट्रेट बोल रहा है, मैं लिख दे रही हूँ इस पॉइंट को भी। बाद में बाघ को राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया, राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया। ठीक है, कुछ और मत ढूंढो, सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं, सभी बच्चे पढ़ाई करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संकटग्रस्त पादप जातियां। देखो 2-3 नंबर में पूछ लेता है कि 4 संकटग्रस्त पादप जातियों के नाम बताइए, या 4 संकटग्रस्त जंतु जातियों के नाम बताइए। संकटग्रस्त पादप जातियां, संकटग्रस्त पादप जातियां। ठीक है, मतलब कि वो प्लांट, हाँ वो प्लांट स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, या वैसे प्लांट्स जो बहुत कम आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं। यानी कि संकटग्रस्त का मतलब है कि संकट में वैसे नहीं कि उन पे कोई कुछ बाहर से कुछ आप अत्याचार कर दे रहे हो, वैसा कुछ नहीं, कि बहुत कम आजकल देखने को मिल रही हैं वैसे। ठीक है, संकटग्रस्त पादप जातियों के नाम। फर्स्ट देखेंगे हम पहला देखेंगे साग अंगूर। क्या? साग अंगूर। हाँ, साग अंगूर सर्पगंधा क्या बात है भाई, बच्चे ही बता दे रहे हैं। इसका मतलब जो हम डेली बोल रहे हैं आपसे उसका असर हो रहा है। ठीक है, रिवीजन, बोलने का असर हो रहा है कि रिवीजन करेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चंदन और घट पर्णी पादप, अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया था। घटपर्णी अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया था घटपर्णी के बारे में। घटपर्णी पादप जिसको हम क्या बोलते हैं, नेपेंथीज। ठीक है, अनुराग यादव, अरे भाई किस चीज में नाम लें, हम कुछ पूछते हैं क्लियर है, कुछ बच्चे जवाब देते हैं यस मैम क्लियर है, तो हम नाम लेके बोल देते हैं। अब बताइए कैसे नाम लें, बताएं जरा कैसे लें नाम। हाँ, नेपेंथीज बोलते हैं इसको, किसको, घटपर्णी पादप को। कल या परसों में ही पढ़ाया था हमने आप लोगों को। ठीक है, कल परसों ही मतलब बताया था ये घटपर्णी पादप के बारे में आप लोगों को। क्यों खा लेता है ये इंसेक्ट्स को, क्यों खा लेता है ये, क्योंकि ये वैसी जगह पर उगता है जहां पे नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है, कैसी जगह पर, जहां पर नेपेंथीज, हाँ नेपेंथीज पादप या नेपेंथीज प्लांट सबको पता है, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। ये भी पूछा जाता है, कीट भक्षी पौधा पूछा जाता है भाई, कीट भक्षी पौधा है ना ये। हाँ, ये ऐसी जगह पर उगता है जहां पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तो अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को खा लेता है। वैसे ये क्या होता है, वैसे ये परपोषी हाँ परपोषी होता है।
हाँ, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए या नाइट्रोजन की खपत को पूरा करने के लिए अपने अंदर इंसेक्ट्स को कहेंगे या छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। खा लेगा, देखो खा लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके दांत वगैरह हैं तो खा लेगा, ऐसा कुछ शेप बताया था। जो बच्चे नई क्लास अटेंड कर पाए थे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कीट भक्षी पौधे में ये इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या है? माउथ। इसको हमने क्या कहा था? पिक्चर। ठीक है, और ये क्या है? लिड। तो बताया था यहाँ पे एक इसके चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे ही कोई कीड़ा आके यहाँ पे बैठता है, मान लीजिए ये मैंने ऐसे कोई तितली जैसा बना दिया, जैसे ही कोई कीड़ा आके यहाँ पे बैठता है तो इसके अंदर जो लसा या चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो उस कीट के उसमें पैर फंस जाते हैं और फिर वो नीचे को धीरे धीरे खिसकता चला जाता है, और फिर ये जो इसका लिड है ढक्कन जैसा, इसको बंद कर लेता है और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। ठीक है, ये जल में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। कीटों को अपना भोजन बना लेता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हाँ, कीटों को या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपना भोजन बना लेता है। क्लियर? सुमन, कल्पना कुमारी, हाँ, दीक्षा माथुर। हाँ, चिपचिपा या लसलसा सा एक पदार्थ होता है जिसमें कि कोई भी इंसेक्ट जैसे ही बैठता है वो उसके पैर उस पदार्थ में चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे नीचे को खिसक के इसमें आ जाता है, और ये जो लिड है, जो ढक्कन कहेंगे, जिसे वो बंद हो जाता है, फिर ये इसके अंदर फंस जाता है और ये प्लांट क्या करता है? अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। ठीक है, दीक्षा मौर्य, देखो बेटा, अभी हमने आपको ये नहीं कहा है कि बेटा ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, अभी ये चैप्टर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक हमने छुड़वा दिए, अभी कुछ भी नहीं छुड़वाया है। छूटता जब हम ये बोल देते हैं कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? देखो, अगर मान लीजिए बाई चांस कभी एक दो टॉपिक जो छूट भी जाते हैं तो वो इस वजह से रह जाते हैं या हम छोड़ देते हैं, ये कह लीजिएगा कि इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा जो इम्पोर्टेंट हो और ऐसा लगेगा, ये लगता है हमें कि एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में जरूर आएगा, तो उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहें सभी बच्चे। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।